नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार क्लास में, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 9 की हिंदी किताब क्षितिज सामान्य हिंदी साखी के कबीर के अमर दोहों का संकलन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इसकी पहली वीडियो हम बना चुके हैं और वो आप लोगों तक बहुत आशा है कि पहुंच भी चुकी होगी। और उसमें हमने पांच दोहों को पढ़ाया था। आज हम छठवें दोहे से देखेंगे। तो छठवां दोहा रहा कबीरदास का ये: भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख है अपार, मनसा वाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सारे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के कहने का भावार्थ है कि भगति भजन हरि नाव है, कि हरि के चरणों तक पहुंचने के लिए सिर्फ भगति रूपी नाव ही हमको पार लगा सकती है। दूजा दुख अपार, अर्थात दूसरा जो रास्ता है उसमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। कि भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख है अपार, अर्थात भक्ति रूपी नाव से ही हम हरि की प्राप्ति कर सकते हैं। दूजा दुख है अपार, दूसरे रास्ते में दुख के अलावा कुछ नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हरि का सुमिरन करते हैं वो उनको अवश्य ही हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। तो अगला दोहा हम देखेंगे कि कबीर चित्त चमकियां चहुतिश लागी लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा बेगी ले ये बुझाई। यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि कबीर चित्त चमकियां चहुतिश लागी लाई, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मुझे सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, उजाला ही उजाला दिखता है। चहुतिस लागी लाई, अर्थात चारों तरफ मुझे सिर्फ उजाला और ज्ञान ही दिखता है। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगे ले ये बुझाए। मैंने क्या किया है कि हरि सुमिरन अर्थात हरि को याद करके, हरि सुमिरन अर्थात हरि को याद करके, हरि का स्मरण रूपी घड़ा लेकर के मैंने क्या किया है कि अपने मन के सारे सारे जो अग्नि रूपी अंधकार था मेरे मन में, जो अग्नि लगी हुई थी, जो मोह माया भ्रम था, उसको मैंने क्या किया, जला दिया, अर्थात अग्नि रूपी अंधकार को मैंने बुझा दिया। अगला दोहा है कि अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अनसड़िया झाई पड़ी, अर्थात आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, रास्ता को देखते देखते मेरे आंखों में, रास्ते को देखते देखते आंखों में मेरी झाइयां पड़ गई हैं। जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, अर्थात राम को रटते रटते, राम को याद करते करते, राम को पुकारते पुकारते मेरे जीभों में छाला पड़ गया है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, तो झूठे सुख को सुख बोल रहा है, अर्थात इसमें कोई भी सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, अर्थात झूठे सुख को सुख मान करके तो मन में प्रसन्न हुआ बैठा है, मन में सुख हुआ, मतलब मन को खुश करके बैठा है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, अर्थात समय का काल चक्र ऐसा होता है, समय ऐसा पलटता है कि कभी कभी कुछ मुख में रह जाता है और कुछ गोद में रह जाता है। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, और काल पर्यो भवे लोटड़ा ऊपर ही जामे घास। अर्थात कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि हे मानो, हे मनुष्य, तो जिस ऊंचे आवास को, जिस ऊंचे घर को देख करके खुश हो रहा है, अर्थात घमंड कर रहा है, वो तेरा घर कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि काल पर्यो भवे लोटड़ा, अर्थात जो समय है वो ऐसे पलटता है कि ऊपर ही जामे घास, अर्थात एक समय ऐसा आता है कि तू नीचे रहेगा, तेरे ऊपर घास जामी रहेगी, अर्थात ये जो घर पलटेगा और इसके ऊपर भी घास उगी हुई मिलेगी। अगले दोहे में हम देखेंगे कि यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूले, और दिन दिस के व्यवहार को झूठे रंग ना फूली। कबीरदास जी कहते हैं, इस दोहे में कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि यूं ऐसा संसार है, ये जो संसार है वो सैंबल के फूल के समान है, ये जो संसार है वो सैंबल के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूले, अर्थात जो ये 4 दिन का व्यवहार है, 4 दिन के ये जो दिखावे हैं, ये माया है, मोह है। दिन दस के व्यवहार अर्थात कुछ ही समय के लिए है और ये सब झूठा है, अर्थात ये झूठे सुख में हमको अपनी वास्तविकता को, सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। अगले दोहे में कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया कछु ना आया हाथी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये कांच के कुंभ अर्थात कांच के घड़े के समान है, जिसको सब लोग लिए फिर रहे हैं, अर्थात यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। ये जो शरीर है वो कांच के घड़े के समान है, जिसको सब लेकर के घूम रहे हैं।
थोड़ा-सा भी धक्का लगने से, थोड़ा भी चोट लगने से ये फूट जाता है और कछु ना आया हाथ और कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। और इस साखी के अंतिम दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर कहा गर्भियो देहि देखि सुरंग और बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्भियो देहि देखि सुरंग, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो कभी भी अपने शरीर को देख करके, कभी भी अपने देह को देख करके घमंड मत करना, अर्थात कभी भी गर्व मत करना, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुवंग। ये शरीर भी उसी सांप के केचुली के समान है, जिस प्रकार जो सांप होता है एक बार अपने केचुली को छोड़ देने के बाद फिर उसको दोबारा धारण नहीं करता, दोबारा नहीं पहनता। ठीक वैसे ही ये शरीर भी होती है, इसमें से एक बार आत्मा निकल जाने के बाद आत्मा दोबारा इस शरीर में वापस नहीं आती। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो कभी भी इसीलिए अपने शरीर को देख कर के घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारे साखी पाठ ये हमारा रहा और उसके पूरे के पूरे दोहे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में बनाया था, आज पार्ट 2 में हमारे साखी साखी पाठ कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में और जैसी वीडियो आपको लगी हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आए।